नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर को पड़ रहा है। ये व्रत बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। ये व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को माताएं रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरे दिन और रात को भी पानी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। ये जीवित पुत्र बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। वंश वृद्धि एवं संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिनों तक किया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इस पर्व का महत्व। अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत तिथि के बारे में। अश्विन मास की अष्टमी को ये निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं और फिर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। अब बात करते हैं नहाय खाए विधि क्या है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जितिया पर मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाए खाए करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मडुआ रोटी, नोनी का साग, कंदा, जिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रत स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेंगी। नहाए खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करनी होगी, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जितिया व्रत का पालन करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। अब बात करते हैं व्रत के दूसरे दिन निर्जला व्रत के बारे में। व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहा जाता है।
इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। तीसरा दिन यानी पारण का दिन, व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मडुआ की रोटी आदि खाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत के पारण विधि के बारे में। ये जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए ये निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जितिया व्रत का पालन करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।